एक्सरसाइज 9.2 का आज हम लोग 5वां सवाल पढ़ेंगे। 5वां सवाल कह रहा है x बराबर 100 की पावर a, x इक्वल टू 100 की पावर a, इज इक्वल टू 10 की पावर 2a, y बराबर 10,000 की पावर b, y इक्वल टू 10,000 की पावर b, दिस इक्वल टू 10 की पावर 4b लिखा जा सकता है। ठीक है, और z बराबर है 10 की पावर c। z बराबर है 10 की पावर c। कह रहा है कि एबीसी के टर्म में लिखना है log 10 अंडर रूट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड क्यूब को एबीसी के रूप में लिखना है। तो एबीसी के रूप में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको बराबर मान लेंगे 10 का गुणा है और अंडर रूट वाई का गुणा है, तो मान लेंगे log 10 और प्लस log अंडर रूट वाई, और ये हो जाएगा माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस log जेड क्यूब। ठीक है, इसके आगे अगर हम चलते हैं, इसके आगे तो log 10 और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इसको 2 डाल दीजिए और इसको 3 डाल दीजिए। तो क्या होगा log 10 और y की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस अंडर रूट वाई को लिखा जा सकता है y की पावर 1/2। तो ये 1/2 आगे आ गया 1/2 log y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू जो दिया है 10 टू द पावर 4b, 10 टू द पावर 4b माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, log 10 टू द पावर 2a, log 10 टू द पावर 2a का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस log 10 टू द पावर c का होल क्यूब, माइनस log 10 टू द पावर c का होल क्यूब। अब हम जानते हैं कि अगर इस तरह का दिया है log a टू द बेस b की पावर m है, तो इसको हम लिखते हैं m log a टू द बेस b, ये हमको मालूम है। तो इसी तरह सबको लिख देंगे log 10 प्लस ये आगे आएगा 4b/2 log 10 माइनस ये 2 दूनी के 4 ही हो जाएगा 4a log 10 माइनस 3c log 10। ठीक, अब यहाँ पे एक ही चीज करने वाली, 2 कम 2, 2 दूनी के 4, क्योंकि log 10 बराबर होता है 1, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस 2b गुणे 1 माइनस 4a गुणे 1 माइनस 3c गुणे 1 आ जाएगा। और उसको अगर आगे हम हल करेंगे, ये 1 प्लस 2b माइनस 4a माइनस 3c, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जो पूछ रहा था कि इसका मान जो है log 10 अंडर रूट वाई बाई एक्स स्क्वायर जेड क्यूब का मान एबीसी के पदों में निकालो, तो हम पहले क्या किए, इसका विस्तार किया। इसका हमने क्या किया, इसको विस्तार किया, माने लंबा फैला दिया। फैलाने के लिए हमने क्या किया कि log 10 अंडर रूट वाई बाई एक्स स्क्वायर जेड क्यूब था, तो log 10 हमने जो कहते हो लिखा, log 10 के बाद प्लस अंडर रूट वाई, क्यों प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि गुणा था, तो गुणा होने के कारण यहाँ पे प्लस हो गया। ये दोनों भाग में थे तो दोनों माइनस में चले गए। फिर हमको ये मालूम है कि अगर किसी की पावर रहती है तो पावर आगे गुणा के रूप में आ जाती है, संख्या 10 की 10 लिख दी जाती है। हमने पावर को आगे ले आए, संख्या को 10 का 10 लिखा,
और हमने बताया था किसी भी चीज के नीचे अगर लॉग के नीचे बेस नहीं दिया होता है तो वहां 10 माना जाता है। अगर लॉग के नीचे बेस नहीं दिया गया है, लॉग दिया गया है मगर उसका बेस नहीं दिया गया है कि बेस क्या है, बेस यहाँ पे नहीं दिया गया था। बेस न दिए गए होने के कारण हम उसका क्या मानेंगे, बेस। बेस हमने 10 मान लिया और बेस 10 मान के हमने उसको सवाल को हल किया, जो हल करके हमारा आंसर आ गया, वही हमारा आंसर एबीसी के पदों में हो गया, जो कि हमको चाहिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, एम एल अग्रवाल की बुक आप लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 छठवां है। दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में ए बराबर log 10 to the base x, find the following in terms of a के रूप में हमको निकालना है। पहला कह रहा है x की वैल्यू निकालिए। फर्स्ट कह रहा है x की वैल्यू बताइए। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखिए a बराबर 10 टू दी बेस x दिया है, तो x बराबर क्या होगा बता सकते हैं? x बराबर होगा, हम क्या लिखते थे, a की पावर b बराबर c है, तो ये क्या होता था, log a टू दी बेस c बराबर b। तो अब हमारा क्या होगा, log a जो बेस है वो 10 है, तो इसको हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा, यही नियम लिख लेंगे। पहले लिखेंगे क्योंकि log a to the base c बराबर b, it implies a to the power b is equal to c। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 to the base x बराबर a दिया है, इसलिए log 10 to the base x बराबर a, it implies, क्या इम्प्लाई करेगा ये करेगा 10 to the power a is equal to x। ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो कह रहा है पहला सवाल में x की वैल्यू बताइए। दूसरा बात कह रहा है सेकेंड पार्ट, log 10 to the base अंडर रूट 5x फिफ्थ रूट एक्स स्क्वायर। फिफ्थ रूट एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा log 10 टू दी बेस x की पावर 2/5, 2/5। और 2/5 आगे आ जाएगा तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा log 2/5 log 10 टू दी बेस x। और log 10 टू दी बेस x का मान कितना के मान के बराबर है, a के मान के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा 2/5 a। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तीसरा पार्ट है इसका। हेलो हेलो, थर्ड पार्ट कह रहा है log 10 टू दी बेस 5x। 5x को हमको हल करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 टू दी बेस 5 प्लस log 10 टू दी बेस x।
और log 10 टू द बेस x का मान क्या होता है, a के बराबर है log 10 टू द बेस 5 प्लस a। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों पार्ट के इसके आंसर हो गए। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा, a बराबर log 2/3, a इक्वल टू log 2/3 और b बराबर दे रखा है log 3/5, b इक्वल टू log 3/5 और c बराबर 2 log, c इक्वल टू 2 log √5/2। ये c का मान दिया गया है। कह रहा है पहला पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। पहला है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताइए। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, a की जगह a की वैल्यू रख देंगे log 2/3 प्लस b की जगह log 3/5 प्लस c की जगह 2 log 5/2 की पावर 1/2। अब हम इसको अगर हल करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा log 2/3 प्लस log 3/5, लिखो वहां पावर के रूप में आ जाएगा, प्लस log 5/2 की पावर 2 गुणे 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया। हमको मालूम है क्योंकि log m गुणे n गुणे 2 बराबर होता है log m प्लस log n प्लस log o। तो ये बराबर हो जाएगा log 2/3 गुणे 3/5 गुणे 5/2। सब हम आपस में गुणा कर देंगे। 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा। आई बात समझ में? ये सारी चीजें कट जाएंगी और कटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वह क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग? हेलो, ये होगा बराबर log 1 और 10 टू द बेस 1 कब आएगा? ये क्या कहते हैं कि जब क्या हो, जीरो मान हो। कितने के मान के बराबर हो? जीरो। तो log 1 का मान बराबर होता है जीरो। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इसका मान जो होगा क्या आएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट आप अपने आप करिएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पहला पार्ट है x बराबर log 3/5, x इक्वल टू log 3/5, y बराबर log 5/2, y बराबर log 5/2 सॉरी 5/4 और z बराबर 2 log, z इक्वल टू 2 log √3/2। अगर हम इसको समझते हैं तो फर्स्ट कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो पिछले सवाल जैसे हमने लगाया है उसी तरह इसको भी लगाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, एक्स की जगह लिख देंगे log 3/5 प्लस log 5/4 प्लस 2 log √3/2। अब अगर इसको हम हल करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा log 3/5 प्लस log 5/4 प्लस 2 उधर पावर चढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा
log 3/4, क्योंकि 2 की पावर चढ़ाएंगे तो √3 का 2 से कटान होगा तो ये 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ये होगा आगे हल होके, अब हमको चूंकि मालूम है log a गुणे b गुणे bc बराबर होता है log a प्लस log b प्लस log c, तो हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे। log 3/5 गुणे 5/4 गुणे 3/4। अब यहाँ पे क्या है, 5 से 5 कट गया ना, और 3/4 बचा है, ऊपर 3 3 या 9, log 9/4 4 या 16, इसको लिख सकते हैं log 9 माइनस log 16। यही आंसर रहेगा। कुछ लोग इसको 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 कॉमन लिख के log 3 माइनस log 4 भी लिख सकते हैं। तो आपको जो भी सुविधाजनक पड़े वो लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 के बाद 9th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। लॉग के सारे सवाल आसान हैं, बस थोड़ा सा हमको हाथ चलाने का काम है। एक्स बराबर दिया है 9th में रखा है पहला पार्ट, एक्स इज इक्वल टू log 10 टू दी बेस 12, y बराबर log 4 टू दी बेस 2 इंटू log 10 टू दी बेस 9, log 10 टू दी बेस 9, और z बराबर log 10 टू दी बेस 0.4। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर वही बात कर रहे हैं, x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड वैल्यू रखेंगे तो log 10 टू दी बेस 12 ठीक माइनस वाई की वैल्यू वाई में गुणा में दे रखा था log 4 टू दी बेस 2 इंटू log 10 टू दी बेस 9, और z की वैल्यू दिया है log 10 टू दी बेस 0.4 माइनस log 10 टू दी बेस 0.4। इसको अगर हम आगे हल करते हैं, सभी वैल्यूज हमने रख ली, रखने के बाद हम इसको अगर हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा। 10 टू दी बेस 12 को हम लिख सकते हैं log 10 टू दी बेस, बोलिए 12 को लिखा जा सकता है बराबर log 10 टू दी बेस 4 गुणे 3 लिखा जा सकता है। log 12 को लिखा जा सकता है log 10 टू दी बेस 4 गुणे 3 माइनस, फिर log 4 टू दी बेस 2 को क्या लिखा जा सकता है, 4 टू दी बेस log 4 टू दी बेस 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। हेलो, गुणे log 10 टू दी बेस 3 की पावर 2 माइनस 0.4 को लिख सकते हैं 4/10, इसको लिख सकते हैं log 10 टू दी बेस 4/10 लिखा जा सकता है। अब हम इसको जोड़ के रूप में लिखेंगे ऊपर वाले को,
तो ये लिख देंगे log 10 to the base 4 माइनस log 10 to the base 3। ये इसका हिसाब हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा, माइनस 1/2 log 4 to the base 4 और पूरे 2 आगे आएगा, 2 log 10 to the base 3। ये बात लिख दी जाएगी। लिखने के बाद अगला स्टेप यहाँ पे है माइनस, और ये माइनस का 4 आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा log 10 to the base 4 माइनस log 10 to the base 10। अब सबकी हमको वैल्यू पुट कर देनी, उसी आधार पे उसी का log a to the base a इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि log a to the base a इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको इंप्लाई करते हैं, log a to the base a बराबर 1 को इंप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये मान बराबर हो जाएगा हमारा कितने के, log 10 to the base 4 माइनस log 10 to the base 3 माइनस 1/2, ये हो गया 1 पूरे 2 log 10 to the base 3, और ये हो जाएगा माइनस log 10 to the base 4 10 to the base 4 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। 10 to the base 4 यहाँ पॉजिटिव का, ये निगेटिव का, ये दोनों खत्म। भाई 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 10 to the base 3 माइनस का और 10 to the base 3 माइनस का, 2 तो बचा, और एक प्लस का बचा है। तो इसको हम लिख देंगे आंसर 1 माइनस 2 log 10 to the base 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 माइनस 2 log 10 to the base 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां के बाद 10वां सवाल, इसका सेकेंड पार्ट आप स्वयं लगाएंगे। कुछ हम आपको छोड़ते जा रहे ताकि आप भी कुछ लगाएं। आते हैं, बात होती है क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, और इसको हम लोग लगाते हैं 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि log v प्लस log 3 log v प्लस log 3 is equal to log pi plus log r log 4 plus log 4 plus 3 log r plus 3 log r। कह रहा है कि फाइंड v इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी। v की वैल्यू हमको निकालनी है, तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। हमको मालूम है चूंकि log m गुणे n बराबर होता है log m प्लस log n। इसी फार्मूले का उपयोग हम इसमें पूरे में कर देंगे। log v और log 3 का मान क्या होगा, log v गुणे 3 बराबर log पाई का मान क्या रहा होगा, पाई गुणे 4 गुणे r के ऊपर 3 रहा होगा, r क्यूब रहा होगा। अब यहाँ पे हम ले लेंगे टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से हमने ले लिया। तो ये हो जाएगा v गुणे 3 बराबर पाई 4 पाई गुणे 4 गुणे r क्यूब। दोनों ओर से log खत्म हो गया,
है। और जो गुणा के रूप में लिखा था v की वैल्यू पूछ रहा है, v बराबर हो जाएगा 4 पाई r³ बाई 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। यही आंसर है। क्लियर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम 11 की बात करते हैं। पर ये फॉर्मूला है, ये 4/3 फॉर्मूला है v पाई इक्वल टू। क्या कहते हैं कि वृत्त का वॉल्यूम निकालने का, अरे स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है 4/3 पाई r³। वो क्या कहते हैं कि उसी को लॉग के रूप में लिखा गया था, और लॉग को हमने कैसे हल किया आपको हमने बता दिया कि m गुणे n बराबर होता है m प्लस n, और m डिवाइडेड बाई n बराबर होता है m माइनस n, लॉग m माइनस लॉग n। और वही हमने उपयोग करके इसको हल कर दिया। अगला क्वेश्चन 11वां देखिए। रुक जाइए, आपको मत समझ मिट में आ जाइए। जाएगा, धीरे धीरे देखते रहिए। और हाँ, थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन। ये कह रहा है 3 log 5 माइनस log 3 माइनस log 5 माइनस log 2 log 6 ठीक। दिस इक्वल टू दे रखा है 2 माइनस लॉग n, और ये कह रहा है फाइंड n की वैल्यू हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? निकालने का तरीका ये है कि ये तो भैया दे रखा है माइनस में, तो माइनस का मतलब हम जानते हैं कि लॉग m डिवाइडेड बाई n बराबर होता है लॉग m माइनस n, होता है ना, लॉग m माइनस लॉग n, ये होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं बराबर 3 log 5 बाई log 10 log 5/3। भाई 5/3 था तभी माइनस हुआ है, माइनस उसको क्या लिख सकते हैं, log 5 log 5 5/6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर रहा होगा तभी 2 log 6 आया है। और ये बराबर हम लिख सकते हैं log 2 को लिख सकते हैं log 10 to the base 100। 100 का मान क्या आता है, 2 के बराबर आता है माइनस log n। अब हम इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि 2 इक्वल टू log 100। आपको मालूम है 10 टू दी बेस 10 बराबर 1 होगा, 100 रहेगा तो 10 का स्क्वायर रहेगा, 2 आगे आ जाएगा, और उस कंडीशन में ये 2 के मान के बराबर हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, तो इट इंप्लाइज क्या होगा, अब ये 3 आपका इसमें पावर के रूप में चला जाएगा, तो 3 का जब 5 में गुणा करेंगे तो log 50 25 पंजे 125 3 के 9 27 माइनस लॉग 5/6 ठीक है, बराबर लॉग 100/n 100/n। तब क्या कहते हैं कि m माइनस n वाला फार्मूला लागू हुआ। इट इंप्लाइज क्या, ये हो जाएगा। अब ये भाग में है तो भाग में जाएगा log 125/27 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि ये डिवाइड में आएगा इसको उलट जाएगी भी, तो ये उल्टेगी तो 36/5। दिस इज इक्वल टू log 100/n। यहाँ 5 से कटेगा 5 1 जा 5, 525 जा 125, और 27 भी कटेगा 9 से, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो ये 100/3 आ गया। तो ये दिस इज इक्वल टू log 100/3 इक्वल टू log 100/n। n की वैल्यू हमको निकालना था, तो n की वैल्यू निकालने के लिए जब इसको आगे लेंगे तो दोनों ओर से log खत्म होगा, ये हो जाएगा 100/3 इक्वल
इक्वल टू 100/n। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दिस इम्प्लाइज 100 से 100 कट गया और n बराबर 3, n इक्वल टू 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे n इक्वल टू 3, दैट इज द आंसर। n इक्वल टू 3 इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए सवाल आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आज मैं जो लगा रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग आपको YouTube पे मिलेगी, YouTube पे जाएगी और उसको आप देख कर भी रिवाइज कर सकते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि हमको मालूम था कि ICSE वालों के लिए बाद में दिक्कत उत्पन्न करेगा, कहेंगे कि सवाल जो है सर आप बताए थे लेकिन हम भूल गए, उस समय लगा नहीं पाए। तो आपको रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी। आपसे बहुत विनम्र आग्रह है कि आप रिकॉर्डिंग को जरूर देखें और देखकर उस पर कमेंट जरूर करें। ये नहीं कि हमने कह दिया कमेंट करें तो अभी रिकॉर्डिंग खोलेंगे, खोल के हम उस पर कमेंट करके हट जाएंगे कि बस सर देख लिए थे। हमको पता चल जाता है कि आप पूरी रिकॉर्डिंग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो आप उस 1 घंटे की रिकॉर्डिंग को फुल्ली देखें। अब फुल्ली देखने के बाद आप उसको कमेंट जरूर कर दें कि हमने देख लिया है, ताकि मैं समझूं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अदरवाइज हमको ये समझ में आता है कि मैं तो मेहनत करता हूँ, बच्चे मेरी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि सर जी का काम है लगाना, मेरा काम है सुनना, उसके बाद लगाना उगाना कुछ काम मेरा नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12वां कह रहा है log 10 to the base y प्लस 2 log 10 to the base x is equal to 2। कह रहा है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, x को y के टर्म में लिखना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हमको ये मालूम है तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 to the base y प्लस log 10 to the base x की पावर 2, और 2 को लिख सकते हैं log 100। 100 क्यों लिख रहे हैं, 10 to the base 100। जब कोई बेस नहीं दिया रहता है तो वहां पे बेस हम क्या मानते हैं, 10 के बराबर मानते हैं। और यहाँ पे हमको मालूम है चूंकि log m गुणे n बराबर होता है log m प्लस log n, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा log 10 टू द बेस y गुणे x स्क्वायर बराबर log 10 टू द बेस 100। और इसमें y को, इस क्वेश्चन में इन्होंने मांगा है y इन टर्म्स ऑफ x, y को x के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 10 टू द बेस वाला खत्म हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा yx स्क्वायर बराबर 100। तो y बराबर हो जाएगा 100/x स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा y इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर हो गया। पहले हम दोनों पक्षों में जो आंकिक मान आ रहे हैं वो 10 टू द बेस 10 करके आए होंगे, तो वहां पे जरूर 10 टू द बेस 10 लिखेंगे। अगर इधर log नहीं लिखेंगे तो दोनों ओर से log गायब नहीं होगा और y का मान हम x के पदों में नहीं निकाल पाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 भी इसी तरह है। 13 इसी तरह है और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन कह रहा है इस ए स्क्वायर बराबर log 10 टू द बेस x, ए स्क्वायर बराबर log 10 टू द बेस x, बी क्यूब बराबर log 10 टू द बेस y, बी क्यूब बराबर log 10 टू द बेस y, और कह रहा है ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 माइनस बी क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू log 10 टू द बेस z। तो क्या कह रहा है
एक्सप्रेस जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, जेड को एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करो। तो ए स्क्वायर और बी क्यूब का मान दे रखा है, तो हमको क्या करना है, बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर है, सवाल में बी स्क्वायर दे रखा है और बी क्यूब दे रखा है। तो अब हमको लगाना है 10 to the बेस के रूप में, तो हम कैसे लगाएंगे? लगाने के लिए तरीका जो है सिंपल सा है। हम इसको पहले ए स्क्वायर को क्या करेंगे, हल करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब है log 10 to the बेस x। ए स्क्वायर का मान क्या है, log 10 to the बेस x। यहाँ पे हमको मालूम है ए स्क्वायर की जगह लिख देंगे log 10 to the 1/2 बाहर निकाल लेंगे और ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे log 10 to the बेस x माइनस 1/3 कॉमन निकाल देंगे बाहर, ठीक है। और बी स्क्वायर गलती से छपा है यहाँ पे, इसको बी क्यूब होगा। किताब में देखिए क्या दिया है, बी क्यूब दिया है। हेलो, बोलती बंद। log 10 to the बेस y, ये हो जाएगा 1/3 log 10 to the बेस y बराबर हो जाएगा log 10 to the बेस z। अब इसको अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा log 10 to the बेस 1/2 पावर ऊपर आ जाएगी, x की पावर 1/2 माइनस log 10 to the बेस y की पावर 1/3 बराबर log 10 to the बेस z। क्योंकि ये पावर आगे आई होगी तभी क्या कहते हैं ऊपर चढ़ जाएगी। अब हमको क्या मालूम है, चूंकि log m माइनस log n बराबर होता है log m बाई n, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम आगे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा log 10 to the बेस x की पावर 1/2 अपॉन y की पावर 1/3 इक्वल टू log 10 to the बेस z। z को हमको रिप्रेजेंट करना था, एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन y की पावर 1/3 बराबर z। या हम इसको शुद्ध रूप से लिख सकते हैं z इज इक्वल टू √x अपॉन √y। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां के बाद 15वां। 15वां भी इसी तरह लगाना है, आपको एक्सप्रेस करना है, लगा लेंगे आप। 16वां जो है वैल्यू निकालने को दिया है यम और यन में, ये भी लगा लेंगे। 17वां है, हाँ 17वां हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, log x/2 बराबर log y/3। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की पावर 4 x की पावर 6। निकालना है y की पावर 4 बाई x की पावर 6 बराबर क्या। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो इसको लिखेंगे 1/2 log x बराबर 1/3 log y। ये बात हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? इसको आराम से लिख सकते हैं और ये हो जाएगा log x की पावर 1/2 इक्वल टू log y की पावर 1/3। log हटेगा तो x की पावर 1/2 इक्वल टू y की पावर 1/3, y की पावर 1/3। आगे बात समझ में? तो y की पावर 4 कह रहा है और इसकी पावर क्या कह रहा है, 6 कह रहा है। तो हम इससे अगर हल करते हैं, आगे हल करते हैं, अगर आगे लगाए
तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो इसको हम लिख सकते थे एक्स क्यूब बराबर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब बराबर वाई स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं अगर हल करेंगे तो। अब स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इट इम्प्लाइज एक्स की पावर 6 बराबर वाई की पावर 4, एक्स की पावर 6 बराबर वाई की पावर 4, और सवाल दे रखा है वाई की पावर 4 बटा में एक्स की पावर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बराबर है तो हम इसको लिख देंगे वाई की पावर 4 की जगह एक्स की पावर 6 बटा में एक्स की पावर 6, दोनों कट जाएंगे और ये बराबर हो जाएगा 1। यही 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको लग रहा है कि एम एल अग्रवाल की बुक में जो 17 तक जो सवाल थे वो आपको अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।